सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। आज किसानों द्वारा बुलाया गया देशव्यापी रेल रोको आंदोलन बहुत ही सफल रहा। और होता क्यों नहीं, आप तो जानते ही हैं कि लाल झंडे वाले आंदोलन के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। अपनी जान पर खेलकर उन्होंने चलती ट्रेन को रोक ही लिया। लाल झंडे वालों के ऐसे जज्बे को सलाम है। ओहो, ये वाली वीडियो क्यों लगा दी? कोई दूसरी लगाओ जिसमें आंदोलन की ताकत का एहसास होता हो। अरे सरकार नहीं, किसानों की ताकत का एहसास होता हो। मैं तो स्टेशन पर हूँ, यहाँ जाम लग रहा है, रेल रोक रहे हैं। देख वो नहीं रोकेगा, वो कसम से कमाल है। देख अच्छा छोड़ो, मुझे सबूत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम एनडीटीवी जाकर देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि रेल रोको आंदोलन कैसे पूरे देश में सफल रहा। ये देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों से आपको दिखाते हैं रेल रोको पारी कैसी चल रही है। ये हम है, ये हमारा रेल का लीक, और ये हम आज भाजपा आरएसएस के फांसीवाद के विरोध में रेल रोक रहा है। चलिए बंगाल के ईस्ट मिदनापुर का भी हाल देख लेते हैं। एक मिनट, ये बंगला भाषा के पोस्टर में पंजाब के किसान की फोटो क्यों लगी हुई है? बंगाल में क्या अपने किसान नहीं है? खैर छोड़ो ये सब, लेकिन हमारा मीडिया आपको बता रहा है कि अन्नदाता किसान इतने दरिया दिल हैं कि उन्होंने रेल रोकने से फंसे हुए यात्रियों को चाय, पानी और दूध भी पिलाया। उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो। और ये केवल रेल रोको तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली के जिस बॉर्डर पर उन्होंने रास्ता रोक रखा है, वहाँ पर ट्रैफिक की दिक्कत से जिन बच्चों का पुलिस भर्ती का एग्जाम छूट गया था, उन्हें किसानों ने आश्वासन दिया है कि अपने खेतों पर उन्हें नौकर रखेंगे। किसानों ने यह भी कहा कि अगर हमारे रास्ते रोकने से कोई बीमार मर जाता है तो हम खुद उसकी अर्थी को कंधा देंगे। कभी देखे हैं इतने दयावान आंदोलनकारी? वैसे ही उनको बदनाम करने के लिए लगे हुए हो। एक किसान ने यह भी बताया कि वो नौकरी चाहने वाले इन बच्चों को काम क्या करने को देंगे। ठंड भी बहुत पड़ी थी, बारिश भी बहुत आई थी, फिर कैसे किया आपने वहाँ पे? मतलब बारिश तो बाद सफाई करी सारी। इतो भी भईए लेके गया दिहाड़ी ते, उत्थे मतलब हफ्ता लगे रहे हैं ते होर भी बहुत लोग लेके गए ने ते सफाई करी है पूरी। उन्हीं घर की नहीं सफाई जिन्नी उत्थे सफाई करी। भैया मतलब भईए लेके गए, तो भईए कहाँ से है वो? गांव के में जो रहते हैं भईए, उनको बाद दिल्ली में लेकर यूपी के थे। हाँ यूपी के। अच्छा, धन्यवाद। किसान नेताओं का यह भी कहना है कि आम जनता को इस रेल रोको अभियान से कोई दिक्कत नहीं हुई। उनका कहना था कि हमारे देश में तो वैसे भी रेल 4-5 घंटे तो देरी से चलती ही हैं, बल्कि जब से ये सरकार आई है ट्रेन लेट होना थोड़ा कम हो गया है। पहले तो आप स्टेशन पहुंचने में 2-3 घंटे लेट भी हो जाओ तो ट्रेन खुद ही 5 घंटे लेट आती थी। आजकल टाइम पर आ जाती है तो कई बार 2 मिनट भी लेट हो जाओ तो छूट जाती है। क्या यही है अच्छे दिन? ट्रेन में आधे यात्रियों को तो पता ही नहीं चला कि ट्रेन रोकी गई है। उन्हें लगा कि किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करवा रही है, कोई राजधानी या शताब्दी जा रही होगी। जब किसान नेताओं से पूछा गया कि आखिर एकदम से रेल रोकने का ख्याल आपके मन में कहां से आया, तो उन्होंने बताया कि ये तो हमारी पुरानी हॉबी है। कभी जातिगत आरक्षण के नाम पर तो कभी क्षेत्रवाद के नाम पर हम तो सदा से रेल रोकते आ रहे हैं। वैसे भी अब 3 महीने से सड़क रोके हुए बैठे हुए हैं तो लोगों ने दूसरे रास्ते से जाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में तो वैसे ही केजरीवाल सरकार जगह जगह गड्ढे खोदकर
सड़क बंद कर देती है तो लोगों को लग रहा है रोजमर्रा की बात है। पहले तो आसपास के लोग विरोध करने आ भी जाते थे और उन्हें भाजपा का एजेंट बताकर हम टीवी पर शाम की डिबेट में बैठ भी जाते थे। लेकिन जब से मियां खलीफा हमारे समर्थन में आई है तब से न जाने क्या टूल किट, व्हाट्सएप, ग्रेटा, दिशा यही सब किए जा रहे हैं। ना हमारे टेंट में कोई आ रहा और ना हमें टीवी पर कोई बुला रहा। तो समय बिताने के लिए कुछ तो करना था ना। जब उनसे पूछा गया कि अब आपका अगला कदम क्या होगा तो वो बोले कि अब हम हवाई जहाज और पानी का जहाज रोकेंगे। इसीलिए तो जूनियर गांधी जी कल कह रहे थे कि मछुआरे भी समुद्र के किसान होते हैं। अगर उससे भी काम न चला तो अंतरिक्ष यान रोकने की भी योजना है। लेकिन जब तक चुनाव नहीं हो जाते, मेरा मतलब है कानून वापस नहीं हो जाते, हम पीछे नहीं हटेंगे। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है नकली किसानों के नाम। अगर आप गरीब होते हैं तो गरीबी की सहानुभूति मांगते हुए रास्ता नहीं रोकते। आप मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत से अपना भविष्य बनाने में विश्वास रखते हैं। असली किसान जो इस समय खेतों में काम कर रहे हैं वो यही करते हैं। और नहीं तो मान्या सिंह से सीखो। ये मिस इंडिया कंपटीशन में रनर अप बनी है और ऑटो वाले की बेटी होने पर भी मेहनत के रास्ते यहां तक पहुंची है। उत्तर प्रदेश की मान्या ने पिज्जा हट में फर्श पर पोछा लगाने की नौकरी की और मिस इंडिया तक पहुंची। राइट के साइड से आप सेंटर में खड़े रहिए। मम्मी पापा के साथ सेंटर। अगर आप भी आंदोलन की नहीं अपनी मेहनत की जलेबी खाना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।